सियासत में रास्ते वही बदलता है जिसे मंजिल दूर दिखने लगे, लेकिन कभी कभी नया रास्ता पुराना कारवां भी बिखेर देता है। अगर इस कहावत की बात करें तो कुछ ऐसा ही बदलाव इन दिनों यूपी की सियासत में दिखाई दे रहा है। जो अखिलेश यादव कल तक सिर्फ पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते नजर आते थे, वही आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे मुखर है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सनातन ही समाजवाद है जैसे पोस्टर लगते हैं। और अब खबर है कि 23 अगस्त से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश अपनी रणनीति बदल रहे हैं या सिर्फ चुनावी दायरा बढ़ा रहे हैं, और इन सब में बीजेपी की सियासी पिच पर अखिलेश भारी पड़ेंगे या क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा मजबूत किया। इस सफलता के पीछे पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को सबसे बड़ा कारण माना गया। लेकिन अब अखिलेश यादव केवल सामाजिक न्याय की राजनीति तक सीमित नहीं दिख रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लगातार सवाल उठाना, धार्मिक संतों से मुलाकात और सनातन को लेकर सकारात्मक संदेश देना बताता है कि सपा अपने पुराने वोट बैंक को बचाते हुए नए सामाजिक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की राजनीति में रथ यात्राओं का खास महत्व रहा है। 2011-12 की समाजवादी विकास रथ यात्रा के बाद सपा को 224 सीटें मिली और अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2016-17 में कांग्रेस गठबंधन के बावजूद पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। 2021-22 की समाजवादी विजय यात्रा के बाद पार्टी सत्ता तो नहीं जीत सकी, लेकिन सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई और वोट प्रतिशत लगभग 32% तक पहुंच गया। अब 23 अगस्त से प्रस्तावित पीडीए रथ यात्रा 2027 की सबसे बड़ी चुनावी तैयारी मानी जा रही है। यूपी की चुनावी राजनीति पूरी तरह सामाजिक समीकरणों पर टिकी है। अगर यूपी की बात करें तो ओबीसी वोट लगभग 42 से 45%, दलित करीब 21%, मुस्लिम लगभग 19% और सवर्ण करीब 18 से 20% है। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए समीकरण ने सपा को बड़ा फायदा दिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ज्यादा झुकती है तो उसके कोर पीडीए वोट में भ्रम पैदा हो सकता है। वहीं सवर्ण वोट का बड़ा हिस्सा पिछले 3 चुनाव में लगातार भाजपा के साथ बना हुआ है। इसलिए अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती नया वोट जोड़ने के साथ पुराना वोट बचाने की भी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनावी मोड में उतर चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन का विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, पन्ना प्रमुख सम्मेलन और लाभार्थी संपर्क अभियान तेज कर दिए गए हैं। हाल ही में प्रदेश संगठन में कई पिछड़ी और दलित जातियों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, गरीब कल्याण योजनाओं और हिंदुत्व, इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर चुनावी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। 2027 का चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का चुनाव होगा। भाजपा हिंदुत्व, सुशासन, लाभार्थी योजनाओं और मजबूत संगठन के सारे मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के सामाजिक आधार को मजबूत रखते हुए अपनी स्वीकार्यता का दायरा बढ़ाना चाहती है। यदि सपा गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समर्थन को बरकरार रखते हुए सवर्ण समाज के एक हिस्से तक पहुंच बनाने में सफल होती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। लेकिन यदि रणनीति के बदलाव से उसके कोर वोटर में भ्रम पैदा होता है तो इसका लाभ भाजपा उठा सकती है। इसलिए 23 अगस्त की प्रस्तावित रथ यात्रा केवल राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि 2027 की दिशा तय करने वाली बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। यूपी की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश करती नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव नई रणनीति और पीडीए रथ यात्रा के जरिए सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन, हिंदुत्व और लाभार्थी राजनीति के सहारे अपना जनाधार मजबूत करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश का बदला अंदाज 2027 में सत्ता तक पहुंचाएगा या बीजेपी की मजबूत पिच पर यह दांव उल्टा पड़ जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।